नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। तो चलिए सुनते हैं। दो घनिष्ठ मित्र थे। एक का नाम धर्म बुद्धि था और दूसरे का नाम पाप बुद्धि था। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मुझे धर्म बुद्धि को साथ लेकर परदेश जाना चाहिए और खूब सारा धन कमाना चाहिए। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, हे मित्र, जब तक मनुष्य परदेश नहीं जाता तब तक वह विद्या, धन तथा कला को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म बुद्धि को मित्र की बात तुरंत पसंद आ गई। दोनों मित्र परदेश जाने के लिए रवाना हुए। वे अनेक देशों में घूमे, खूब धन कमाया। प्रसन्न होकर दोनों अपने घर आने के लिए चल पड़े। दोनों अपने गांव के नजदीक आए तो पाप बुद्धि ने कहा, मित्र, सारा धन लेकर घर जाना ठीक नहीं है। सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी और मित्र धन की मांग करेंगे, इसीलिए यहीं कोई गड्ढा खोदकर एक पात्र में हम धन का अधिकांश हिस्सा गाड़ देंगे। थोड़ा सा धन साथ लेकर जाएंगे। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे अधिकांश धन गाड़ दिया। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर गए और आनंदपूर्वक रहने लगे। एक दिन मध्यरात्रि के समय जब गांव शांत हो गया तो पाप बुद्धि खड़ा हुआ। वह वहां पहुंचा जहां धन गड़ा हुआ था। उसने वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ सारा धन लेकर गड्ढा पाट दिया और अपने घर लौट आया। पाप बुद्धि दूसरे दिन धर्म बुद्धि के पास गया और कहने लगा, मित्र, हम बहुत कम धन घर ले आए थे, अब वह खत्म होने आया है। चलो हम गड़े हुए धन में से फिर थोड़ा धन ले आए। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों मित्र उस शमी वृक्ष के नीचे गए, गड्ढे को खोदा और देखा तो गड्ढे में धन से भरा हुआ पात्र ही नहीं था। यह देखते ही पाप बुद्धि ने कहा, हे धर्म बुद्धि, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम ही सब धन चुरा कर ले गए हो। धर्म बुद्धि ने कहा, दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी के ढेले के समान है। मैं भले ही मर जाऊं पर चोरी कभी न करूं। पर पाप बुद्धि तो उसके गले पड़ गया। तुम झूठे हो, तुम ही चोर हो, तुम ही सारा धन ले गए हो। यहाँ धन गड़ा है, इस बात की जानकारी मेरे सिवा केवल तुमको ही थी। इस प्रकार लड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास पहुंचे। राजा के सामने उन्होंने इस बारे में शिकायत की और न्याय की मांग की। पाप बुद्धि ने बोला, वृक्ष देवता साक्षी हैं। जिस समय वृक्ष के नीचे धन गाढ़ा था, उस वृक्ष से पूछा जाए तो वह सच सच बता देगा कि हम दोनों में से चोर कौन है। राजा और मंत्रियों को इस विषय में कुतूहल हुआ। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कल सवेरे तुम दोनों को हमारे साथ शमी वृक्ष के पास आना है। पाप बुद्धि ने षड्यंत्र रचा। उसने घर जाकर अपने वृद्ध पिता से कहा, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के हिस्से का धन चुरा लिया है। मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करें तो यह धन हमारा हो जाएगा। उसके पिता ने कहा, बता, मुझे क्या करना है। पाप बुद्धि ने समझाया, शमी वृक्ष के तने में एक बड़ा सा कोटर है, उसमें आपको छिप जाना है। सवेरे जब मैं पूछूं तो आपको आवाज बदलकर कहना है कि धर्म बुद्धि चोर है। सुबह हुई। शमी वृक्ष के पास पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि, राजा, मंत्रीगण तथा गांव के लोग उत्सुकता पूर्वक एकत्र हुए। पाप बुद्धि ने कहा, हे वृक्ष देवता, आप साक्षी हैं, कृपा करके बताइए हम दोनों में से चोर कौन है। वृक्ष देवता ने जवाब दिया, धर्म बुद्धि चोर है। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध हो गए। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि देखते हैं अब धर्म बुद्धि को कैसी सजा होती है। इस बीच राजा ने शमी वृक्ष के तने के पास सूखी पत्तियां, लकड़ियां आदि जल्दी जल्दी इकट्ठा करने के लिए कहा और बाद में उसमें आग लगाने का हुक्म दिया। आग का धुआं तने के कोटर में जाने लगा। अंदर छिपे पाप बुद्धि के पिता का दम घुटने लगा। इसके बाद आग की लपटें भी अंदर पहुंची। बूढ़े का चेहरा झुलस गया। तुरंत वह चीखता हुआ कोटर से बाहर निकला।
अब वृक्ष देवता को सब लोगों ने पहचान लिया। अंत में पाप का घड़ा फूट गया। राजा ने सारा धन धर्म बुद्धि को दिलवाया और पाप बुद्धि को कैद की सजा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। लालच कभी संतुष्ट और सुखी नहीं बनाने देता। आपको शायद यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।